आज का हमारा क्लास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बात किया था, दो इक्वेशन सोल्व किया जिसमें कि एट एक्सियल पे सोल्व कर लिया था एंड एट इक्वेटोरियल लाइन पे सोल्व कर लिया, जिसमें कि एक आया था 90 डिग्री का केस था, एक था 0 डिग्री का केस था। तो अब बात करेंगे हम लोग एट एनीवेयर। हम लोग को 0 डिग्री में इट मींस एक्सियल लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा, वो हम लोग को पता चल चुका है। तो अब क्या सिर्फ वही दो लाइन है, कहीं पे और भी तो ऐसे पॉइंट बना सकता है, कभी इधर चल जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कभी 90 डिग्री में बनाएगा, कभी 45 में, कभी 60 में। तो क्या उसके लिए भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है? तो हम लोग को वो फाइंड करना है। इट मींस अभी का हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एनीवेयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी अननोन पॉइंट पे एट एनीवेयर का बात कर दिया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए ना बात करते हैं कैसे फाइंड करना है उसको। बहुत ही सिंपल है, फाइंड करने का मूवमेंट जो होगा बहुत ही सिंपल है। बस जो हम लोग जो एक्सियल लाइन का जो इक्वेशन आया था, जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था, एंड जो इक्वेटोरियल का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया, बस दोनों को कंबाइन करेंगे और एक फॉर्मूला पुट करेंगे, बस वही इसका रिजल्ट होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एनीवेयर ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब बात करते हैं हम लोग को करना क्या है। तो यहां से हम लोग इसको मानते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस। इसको जैसे ही हम लोग एक्स एक्सिस माने, इसका कुछ यहां पे अभी सेंटर हटा दीजिए। एक्स एक्सिस को जैसे ही माने तो एक्स एक्सिस में क्या होता है? कोस थीटा होता है। इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा? P इक्वल टू पी कॉस थीटा। अब ये P कॉस थीटा क्यों हुआ? ये कोस वाला टर्म यहाँ पे क्यों आए? तो ये क्या है, इसको आप थोड़ा सा रोटेट करके देखिए, तो ये कुछ आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। स्ट्रेट लाइन दिखा, इट मीन्स यहाँ पे आ गया, एज्यूम कीजिए लाइन, यहाँ पे लाइन आ गया, एज्यूम कर लीजिए। अब जैसे ही यहाँ पे लाइन आ गया है, यहाँ से आप एक राइट एंगल ड्रॉ कीजिएगा, तो ये क्या होता है? P कॉस थीटा एंड ये वाला P साइन थीटा। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बस वही की है, बस थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा हम लोग कर्व कर दिए है। अब बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। क्लियर यहां तक? इसको नाम दे दीजिए ना, A1 और एक B1। तो अब बात करते हैं, तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो लाइन है, जो हम लोग का जो पॉइंट है, तो ये हमारा क्या होगा? इसका कुछ डायपोल होगा। तो इसका डायपोल फील्ड बनाते हैं पहले। यहां से एक लाइन खींचे, ये इसका डायपोल है, ये इसका क्या है? डायपोल। ए और बी इसका नाम दीजिए, ये इसका क्या है? डायपोल है। तो ये जो हमारे पे यहाँ पे सेंटर है, इसका भी यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए, क्या चीज? इक्वेटोरियल लाइन। इट मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका भी कुछ नेमिंग होगा। ए डबल डैश नाम दे दीजिए, बी डबल डैश। अब जब बात की ये एक्सियल लाइन था, तो इसको क्या माने? पी साइन थीटा, पी कोस थीटा। तो ये क्या है हमारा? इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है? पी साइन थीटा। तो पी इक्वल टू पी साइन थीटा। इसको P1 दे दीजिए, इसको P2 नाम दे दीजिए। तो ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलिएगा? थीटा। एंगल जो बना वो क्या है? थीटा है। तो अब बात करते हैं हम लोग अब पॉइंट। अब मान लेते हैं एक हमारा पॉइंट यही वाला है, इसका यहाँ पे इन्फिनिटी पे कहीं पे रखा गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्या है? के है, पॉइंट मानते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये जो पॉइंट यहाँ के सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है? आर है। यहाँ तक क्लियर कीजिए। अब बात करते हैं, जो ये एक्सियल लाइन है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमारे कौन सा डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। तो इसको क्या नाम दीजिए? इसको नाम दे दीजिए L, और इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या होगा? E1। यहां तक क्लियर है? ये एक्सियल लाइन के लिए बनाई, ये साइड में स्ट्रेट बनाइएगा, थोड़ा सा कर्व हो गया है। तो ये हमारा जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके लिए भी बनेगा, उसके लिए भी बनेगा यहाँ पे। ये हमारे यहाँ पे बनी है, इसका नाम क्या देंगे? E2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होने के बाद अगर इसको हम लोग एज्यूम करके यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। इट मीन्स ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब ये दोनों वेक्टर का हम लोग का सम चाहिए। तो ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये वेक्टर,
ये जो वेक्टर होगा होगा ई होगा। तो ये दोनों वेक्टर का सम कौन होगा? ये होगा। इट मीन ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये वाला होगा। ये हमारा एरो का साइन है, वेक्टर साइन, इसको नाम दीजिए एन, इसको एम। तो बस वही काम करना है, जो दिया गया है वही फंक्शन को अब लिखेंगे। यहाँ से लाइन थोड़ा स्ट्रेट कीजिएगा, ये हमारा पैरेललोग्राम जैसा है यार। ये दोनों वेक्टर का सम कौन है? ये वाला है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लेट k is a point at k is a point at anywhere at कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। at r distance from the center of electric dipole where we have to find electric field intensity due to short इलेक्ट्रिक डायपोल। जो हम लोग को फाइंड करना था वो हम लोग लिख चुके हैं यहाँ तक। इसके बाद अब हम लोग क्या माने वो हर एक चीज को लिखेंगे जो हम लोग माने। लेट टू रेक्टेंगुलर component of electric dipole having डायपोल मोमेंट, एक हम माने थे P1 इक्वल टू P cos थीटा अलोंग कौन सा डायरेक्शन में? ये हमारा A डैश B डैश ऑन किसमें? एक्सियल लाइन पे, ऑन एक्सियल लाइन। तो सेम आज हमारा P2 माने थे क्या? P साइन थीटा अलोंग A डबल डैश B डबल डैश ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इतना मानने के बाद अब क्या करेंगे? नाउ E1 इक्वल टू E1 क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K ड्यू टू A डैश B डैश ऑन एक्सियल लाइन। अब क्लियर करते हैं आपको हम। ये हमारा जो E1 बात की, क्या बात की? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? एक्सियल लाइन की वजह से। इट मीन जो हम लोग बात किए थे यहाँ पे हमारा K पॉइंट है, तो E1 के लिए बात करते हैं कि E1 किसकी वजह से? एक्सियल लाइन की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस उसी चीज को लिखे। तो हम लोग जानते हैं इसका जो एक्सप्रेशन निकाले थे हम लोग फाइनली, सिंस E1 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 बाई आर क्यूब। ये हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग पहले जो हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन था एक्सियल लाइन के लिए, वो हमारा ये एक्सप्रेशन। इट मीन्स E1 इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P1 की जगह पे क्या लिखेंगे? P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पे लोग पहले ही मान चुके थे क्योंकि यहाँ पे P1 इक्वल टू P cos थीटा हम लोग लेट कर चुके हैं। इसको क्या मानेगा? इक्वेशन 1। सेम एज क्या करेंगे? E2 इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point K due to A double dash B double dash on equatorial line. ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन का भी हम लोग कुछ एक्सप्रेशन निकाले थे, याद कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए पीछे हमारा जो टर्म निकाले थे, क्या निकाले थे? E2 इक्वल टू, इसमें हम लोग इक्वेटोरियल लाइन क्या लिखा था? 1/4πε0 P बाई आर क्यूब निकाले थे। यहाँ पे हम लोग क्या इक्वेटोरियल लाइन की क्या माने, यहाँ पे देखिए ना, P2 की P2 माने है ना, बस वही काम किया है। तो अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे यहाँ पे E2 इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा? 1/4πε0 P साइन थीटा बाई आर क्यूब। इसको इक्वेशन 2 मानिए। इतना मानने के बाद अब क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे वेक्टर का साइन दे दीजिए, यहाँ पे वेक्टर का साइन छूट गया था, वेक्टर का साइन दे दीजिए। यहाँ पे क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इतना करने के बाद नाउ E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K at anywhere due to short electric dipole यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक क्लियर होने के बाद एक फॉर्मूला जानते हैं, ई मॉड इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab कोस थीटा। उसको क्या लिखेंगे? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको इस स्टेप पे याद कीजिएगा। मोड ऑफ आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यूज होगा आपका ये फॉर्मूला बहुत जगह पे। तो E इक्वल टू, जब ये मोड से बाहर लिख लेगा वेक्टर के साथ, तो E इक्वल टू रूट ओवर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री क्यों हुआ, रीजन दीजिए। यहाँ पर लिखिए एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक और फिगर देखिए, क्लियर करते हैं आपको। ये हमारा एक्सियल लाइन था, ये देखिए, ये हमारा एक्सियल लाइन दिख रहा है, यहाँ से देखिए, ये हमारा एक्सियल लाइन, और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री बना रहा है। तो बस वही चीज़ का बात किया हमारा। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम लोग अब हमारा रिजल्ट के बहुत ही करीब है, बस सोल्व करना है हम लोग को। तो E इक्वल टू क्या होगा? E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 90 का वैल्यू 0। तो E इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 0। तो E इक्वल टू क्या होगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर।
इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब हम लोग काम है नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 and E2 इन इक्वेशन थर्ड। आप लोग देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन हम बनवाए थे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो उसमें देखिए एक E1 का वैल्यू होगा, एक E2 का वैल्यू होगा। आपको हम शो करते हैं E1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू निकाला गया है। इतना करने के बाद A इक्वल टू रूट अंडर E1 का वैल्यू क्या था 1/4πε0 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर। अब बस इसी को सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कॉमन क्या आएगा वो हम लोग देखिए। इस टर्म पे 1/4πε0, इस टर्म पे 1/4πε0, p है कॉमन आएगा, r³ है तो कॉमन निकालते हैं। तो a इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 1/4πε0 p बाई r³ का होल स्क्वायर कॉमन निकला। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बचा यहाँ से। अब इतना होने के बाद a इक्वल टू, ये तो हमारा बाहर निकल जाएगा पूरा टर्म, तो इसको बाहर करते हैं 1/4πε0 p बाई r³ बाहर हो गया, रूट ओवर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर था तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, तो a इक्वल टू 1/4πε0 p बाई r³ रूट ओवर इसको क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा। आ गया सेम हम लोग का। तो अब जैसे ही हम लोग इतना काम किए तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब जैसे ही ब्रैकेट इसको क्लोज किए 1/4πε0 p बाई r³ रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका वैल्यू कितना होता है 1, रीजन दे दीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट। ये हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट। एग्जाम में पूछ देगा तो आपको सेम एज बना देना, कॉन्सेप्ट तो मिल ही गया होगा, एक आध बार घर में जाकर सॉल्व कीजिए तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point anywhere due to short electric dipole। यहाँ तक करने के बाद अगर आप लोग को ये फॉर्मूला को चेक करना है, तो हम लोग दो इक्वेशन तो निकाल लिए एट किसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का, इट मीन एक्सियल लाइन का इक्वेशन निकाले हैं, एंड एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का, इट मीन इक्वेटोरियल लाइन का एक्सपेक्ट। तो ये दोनों का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर वो दोनों आ जाता है तो मतलब ये फॉर्मूला राइट हो जाएगा। चेक कीजिए, आपको जो फॉर्मूला है वही आएगा, आपको फॉर्मूला क्या आएगा वही आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या रखे, यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 डिग्री रखे, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, 3 + 1 कितना हुआ 4। अब 4 किसका होता है 2 का, तो 2 तो क्या हो गया 1/4πε0 2p/r³ किसका है एक्सेल का आ गया, इट मीन फॉर्मूला सही है।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। हमारा एक लास्ट एक्सप्रेशन बच गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से कितना मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डायनो फोर्सेस में कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो हम लोग को फाइंड करना हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन में। उसके बाद हमारी ये चैप्टर कंप्लीट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।